सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा सेकंड की पाठ संख्या 13, जिसका नाम है मेहनती चिड़िया। यह एक कहानी है और इस कहानी के माध्यम से एक कौवे और एक चिड़िया की कहानी बताई गई है। तो पढ़ते हैं कि इस कहानी में क्या बताया गया है। एक थी चिड़िया, एक था कौवा। एक दिन कौवा बोला, चिड़िया बहन आओ मिलकर खेती करें। खेती करें यानी अन्न उगाएं। चिड़िया बोली, ठीक कहते हो भैया, चलो दोनों मिलकर खेत जोत लेते हैं। खेत जोत लेने का मतलब क्या होता है? हल चलाना। कौवे ने कहा, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। क्या कह रहे हैं? कौवा कहता है चिड़िया से कि तू चल मैं आता हूँ। चिड़िया तू जा और मैं तेरे पीछे पीछे आ ही रहा हूँ। चुपड़ी रोटी खाता हूँ यानी घी लगी हुई मैं रोटी खाकर आ रहा हूँ, ठंडा पानी पी लेता हूँ और हरी डाल पर मैं बैठा हूँ। चिड़िया हल बैल लेकर खेत जोत आई, कौवा बैठा ही रहा। कुछ दिन बाद चिड़िया बोली, चलो कौवे भाई खेत में बीज बोए। कौवा बोला, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। अब आगे क्या बोल रहा है कौवा कि जैसे ही चिड़िया हल और बैल लेकर खेत जोत के आ जाती है तो वो बोलती है कि चलो कौवे भैया अब खेत में हम बीज बो देते हैं। तो जब चिड़िया हल और बैल लेकर खेत में जोतने जाती है तो भी कौवा नहीं आता है, तो भी वो यही पंक्तियाँ बोलता है कि तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। और इसी प्रकार से जब वो बीज बोने के लिए जब चिड़िया बोलती है तो भी कौवा यही बोलता है, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ और हरी डाल पर बैठा हूँ। अब क्या होता है, जो चिड़िया है वो खेत में बीज बो देती है, कौवा नहीं आया। कुछ दिनों में खेत में पौधे उगाए। क्या होता है, जो चिड़िया है वो खेत बो देती है, कौवा आता ही नहीं है, वो सिर्फ कहता रहता है कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो नहीं आता है। और कुछ दिनों में खेत में पौधे उगने लगते हैं। चिड़िया ने कहा, चलो कौवे भाई खेत की निराई कराएं। कौवे ने कहा, क्या होता है कि जो चिड़िया होती है वो कहती है कि चलो कौवे भाई खेत की निराई यानी खेतों को पानी लेकर आए, इससे कि पौधे बड़े बड़े हो जाए। तो कौवे ने कहा, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। फिर से कौवा वही बोलता है। चिड़िया ने अकेले ही खेत की घास फूस उखाड़ फेंकी, यानी अब चिड़िया ने अकेले ही सारा काम करना शुरू कर दिया। जो खेतों में घास फूस आ गई थी उसे उखाड़ कर फेंकने का काम चिड़िया ने ही किया। कौवे को न आना था न वह आया। थोड़े दिनों में बाजरे के पौधे लहलाने लगे, यानी खेतों में बाजरे की फसल उगने लगी, उनमें बालें निकल आई। जो बाजरे की फसल में जो बालियां होती है, जो आपने देखी होगी कि जो बड़ी बड़ी होती है ऊपर से वो निकल आती है। फिर फसल पककर तैयार हो जाती है। चिड़िया बोली, चलो कौवे भाई फसल पक गई है, उसे काट लें। तो कौवे ने फिर अपनी पुरानी बात को दोहराया, यानी जब अब चिड़िया ने उसे कहा, पहले जब घास फूस उखाड़ने के लिए कहा तो भी वो नहीं चला, और उसके बाद में जब कौवे ने कहा चिड़िया ने कहा कि चलो हम कौवे भाई अब हम वापस से चलते हैं, फसल पक गई है तो उसे हम काट लेते हैं, लेकिन कौवा फिर से वही बात बोलता है। सीधी सादी चिड़िया चुपचाप फसल भी अकेले ही काट लाई। उसने दाने अलग किए और एक तरफ ढेरी लगा दी। वह कौवे के पास गई और बोली, कौवे भाई अब तो चलो फसल बांट लो। क्या कहते हैं कि जब सारा काम हो गया है, खेतों में उसने हल जोत लिए थे, बीज बो दिए थे, जब बीज बो लिए तो वो खेतों में फसल लहरा गई। घास फूस उखाड़ने का काम भी चिड़िया ही करती है, और उसके बाद अंत का जो काम है कि उसे फसलों को अलग अलग करना है, फसलों को काट लेना है, तो भी कौवा नहीं चलता है। अब चिड़िया कौवे के पास आकर बोलती है कि मैंने फसलों को काट दिया है, अब हम क्या करते हैं, अपनी अपनी फसल को बांट लेते हैं। तो क्या होता है, कौवा सिर उठाकर चलने लगता है, यानी जब कौवे को मेहनत का काम करना था जब तो कौवे ने कुछ भी नहीं किया। और इसका मतलब दिखने को मिलता है कि कौवा साफ स्वार्थी नजर आ रहा है। क्या है, कौवा स्वार्थी है, उसे सिर्फ अपना अपना काम चाहिए था। जब फसल कटने पूरी तरह तैयार हो गई और जब खुद के हिस्से में फसल आनी थी तो कौवा बहुत ही होशियार निकला। दोनों ने बाजरा आधा आधा बांट लिया। चिड़िया ने अपने हिस्से का दाना उठाकर घर ले गई। कौवे के हिस्से के दाने वहीं पड़े रहे। वह बोला, मैं अपना हिस्सा कल ले जाऊंगा। अब चिड़िया तो अपना हिस्सा ले जाती है, वो बोलती है कि दोनों आधा आधा बांट लेते हैं, और चिड़िया अपना हिस्सा जो है, जो दाना है, वो उठाकर अपने घर ले जाती है, और कौवे के हिस्से में दाने वहीं पड़े रहते हैं। तो वो बोलता है कि मैं अपना हिस्सा कल ले जाऊंगा।
उस रात को खूब पानी बरसता है, कौवे के हिस्से के सारे दाने बह जाते हैं, कौवा काँव काँव करता ही रह जाता है। तो आपने इस कहानी से क्या क्या सीख ली कि हमें हमेशा दूसरों के काम में मदद करनी चाहिए, हमेशा स्वार्थी प्रवृत्ति का हमें नहीं बनना चाहिए, सिर्फ अपने अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। कौवे ने चिड़िया की जब हल जोतने की बारी आई, उससे लेकर फसल कटवाने तक उसने कौवे ने किसी प्रकार की भी चिड़िया की कोई मदद नहीं करी। और अंत में जब उसे फसल बांटने का काम मिला तो उसने आसानी से वो वहाँ पर चला गया और अपनी फसल को बांट लिया और कहा कि मैं अपनी फसल कर ले जाऊँगा। लेकिन कौवे के जीवन में कौवे ने जो वो मेहनत करी थी वो भी पानी फिर गई, जो थोड़ी बहुत मेहनत करी थी, और पानी तो फिरना ही था क्योंकि उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति नज़र आ रही थी। तो वो सारे दाने उसके बह जाते हैं और उसको कौवे को कुछ भी हाथ में नहीं लगता, जबकि चिड़िया को तो अपनी मेहनत का सब कुछ मिल जाता है। धन्यवाद।